नमस्कार। क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी इन दिनों कुछ ज्यादा ही लाल रंग दिखा रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। शेयर बाजार में जो हालिया गिरावट आई है ना, उसने काफी लोगों को परेशान कर दिया है। तो आज हम इसी गिरावट के पीछे की वजहों को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, तो अगर पिछले कुछ दिनों से पोर्टफोलियो पर लाल रंग कुछ ज्यादा ही हावी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये बाजार के नेचर का एक हिस्सा है। चलिए, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और एकदम ठंडे दिमाग से इसके पीछे की असल वजहों को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले भारत से बाहर झांकना होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तालाब की तरह है, जहां कहीं भी एक पत्थर गिरता है तो उसकी लहरें हर कोने तक पहुंचती हैं। और अभी कुछ बड़े पत्थर गिरे हैं। तो हमारे बाजार पर ना इस वक्त 3 बड़े ग्लोबल प्रेशर काम कर रहे हैं। पहला, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से लगातार आ रहे नेगेटिव संकेत। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की चिंता। और तीसरा, दुनिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, आज की तारीख में दुनिया के सारे बाजार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जब अमेरिका के बड़े बड़े इंडेक्स जैसे कि नैस्डैक और S&P 500 गिरते हैं, तो उसका डर, उसका असर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये एक तरह का ग्लोबल सेंटिमेंट है और हमारा बाजार भी इसे अछूता नहीं रह पाता। अब आते हैं दूसरी बड़ी ग्लोबल वजह पर। ये डर कि अमेरिका में ब्याज दरें शायद जल्दी नीचे नहीं आएंगी, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्यों? भाई, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से हमारा क्या लेना देना? देखिए, इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है और इसका असर 2 तरह से होता है। एक, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनके मुनाफे और ग्रोथ पर ब्रेक लगता है। और दूसरा, इन्वेस्टर्स को लगता है कि जब बिना रिस्क के बैंक में ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर स्टॉक मार्केट का जोखिम क्यों उठाएं, है ना? इससे स्टॉक्स का जो चार्म है वो थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा बाहरी फैक्टर है अनिश्चितता। जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है, जैसे मिडिल ईस्ट में, या फिर क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो इन्वेस्टर क्या करता है? वो डर जाता है और सेफ खेलना चाहता है। तो वो अपने रिस्की शेयर्स बेचकर सोना और सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों की तरफ भागता है, जिससे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें। अब वापस अपने घर आते हैं और देखते हैं कि इन बाहरी लहरों के अलावा हमारे अपने बाजार को कौन सी घरेलू चीजें नीचे खींच रही हैं। तो अपने बाजार में गिरावट के मेनली 4 कारण हैं। पहला, FIIs यानी विदेशी निवेशक दबाकर बिकवाली कर रहे हैं। दूसरा, एक जबरदस्त रैली के बाद अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तीसरा, टेक और AI सेक्टर में एक जरूरी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और चौथा, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे F&O की मंथली एक्सपायरी। अब ये FIIs होते कौन हैं? अरे, बड़े बड़े विदेशी फंड्स हैं जो हमारे मार्केट में अरबों खरबों का पैसा लगाते हैं। अब जरा सोचिए, जब ये लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो इनकी भारी भरकम सेलिंग से मार्केट पर कितना जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। इस बिकवाली को झेलना बाजार के लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्या भला है? इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। गिरावट से ठीक पहले बाजार एक तरह से रॉकेट बना हुआ था। सबके पोर्टफोलियो हरे भरे थे, शानदार मुनाफा दिख रहा था। तो अब लोग उस कागजी मुनाफे को असली पैसे में बदल रहे हैं, मतलब शेयर्स बेचकर प्रॉफिट अपनी जेब में रख रहे हैं। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और हाँ, ये प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा उन सेक्टर्स में हो रही है जो कुछ ज्यादा ही तेजी से भागे थे, जैसे कि टेक और AI। अब कई इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भाई ये शेयर्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो सही समय पर अपना मुनाफा निकाल लेना ही समझदारी है। तो ठीक है, हमने वजह तो समझ ली, ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ऐसे माहौल में एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? सब कुछ बेचकर निकल जाएं या शांति से बैठे रहें? देखिए, जो लोग लंबी रेस के घोड़े हैं, उनके लिए सलाह बिल्कुल साफ है। पहली बात ये समझिए कि मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये इसका नेचर है, ये नॉर्मल है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, अच्छी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां लंबे समय में हमेशा वापसी करती हैं। इसलिए घबराहट में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए और अपनी SIPs और निवेश को अनुशासन के साथ जारी रखिए। याद रखिए, बाजार में समय बिताना बाजार को टाइम करने की कोशिश से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो निचोड़ ये है कि इस शॉर्ट टर्म के शोर और रोज की लाल हरी स्क्रीन से ध्यान हटाइए और कंपनियों के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर फोकस कीजिए।
इस खेल का असली नाम है धैर्य। क्वालिटी स्टॉक्स को समय देना ही दौलत बनाने का एकमात्र रास्ता है। और जाते जाते बस ये एक सवाल सोचने लायक है, बाजार की इस गिरावट को किस नजरिए से देखा जाए? एक खतरे के तौर पर, या फिर अच्छी कंपनियों में कम दाम पर और निवेश करने के एक सुनहरे मौके के तौर पर? इसका जवाब ही आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तय करेगी।